बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान से और बहुत ही मज़ेदार डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बनाना बहुत ही आसान है। आप इसको बना के मेहमानों के सामने सर्व कर सकते हैं। अगर आपका भी मीठा खाने को दिल कर रहा है तो आप अपने लिए भी बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्रेड और रसमलाई बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 1 लीटर मिल्क। इसको हम बॉईल करने के लिए रख देंगे। जब दूध में बॉईल आना शुरू हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। ये ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। इसके बाद बारी आती है शुगर की। यहाँ पे मैं 2 से 3 टेबलस्पून शुगर के ऐड करूँगी। शुगर ऐड करने के साथ ही हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और तब तक मिक्स करते रहेंगे जब तक जो चीनी है वो अच्छे से डिज़ोल्व ना हो जाए। तो इसके बाद बारी आती है इलायची की। यहाँ पे मैं 3 से 4 इलायची ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। इलायची आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे जो मीठे में जो खुशबू है वो बहुत अच्छी आती है। अब हम ऐड करेंगे हाफ कप मिल्क में 2 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर। हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जब अच्छे से मिक्स हो जाए तो हम इसको ऐड करेंगे मिल्क में। कस्टर्ड को ऐड करने से पहले इसको अच्छे से हिला लेना चाहिए ताकि जो नीचे कस्टर्ड बैठ जाता है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अगर हम ऐसे ही ऐड करेंगे तो लम्स रह जाएंगे, फिर वो नहीं जाएंगे। तो इसलिए हम आहिस्ता आहिस्ता हिलाते जाएंगे और इसमें कस्टर्ड ऐड करते जाएंगे। ब्रेड और रसमलाई के लिए जो कस्टर्ड होता है वो ज़्यादा थिक नहीं होता, बिल्कुल पतला सा होता है। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। हमें इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। 1-2 बॉयल आने के बाद जो कस्टर्ड है वो रेडी हो चुका है। इसको नॉर्मल टेम्परेचर के बाद हम इसको फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में हम बनाएंगे एक पेस्ट। आप क्रीमी पेस्ट भी बना सकते हैं, मलाई लेके मलाई पेस्ट भी बना सकते हैं, या खोया लेके खोया पेस्ट भी बना सकते हैं। तो मेरे पास हाफ कप खोया है तो मैं इसका ही इस्तेमाल कर रही हूँ। क्रीम का या मलाई का वो टेस्ट नहीं आता जो खोए का आता है। तो मैं भी आपको मशवरा ही दूंगी कि आप जो पेस्ट बनाएं वो खोए का ही बनाएं। तो यहाँ पे मैंने लिया है हाफ कप खोया लिया है और हाफ ही कप मिल्क में मैंने इसको ऐड करके अच्छे से मेल्ट कर लिया। जब अच्छे से ये मेल्ट हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर के। मिल्क पाउडर से जो पेस्ट है वो थोड़ा थिक हो जाता है तो इसलिए मैं इसका ऐड करूँगी। तो इसके बाद हम इसको अच्छे से पकाएंगे तब तक जब तक ये थिक ना हो जाए। जब ये ठीक हो जाए तब हम इसका फ्लेम कर देंगे ऑफ और रूम टेम्परेचर में इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो पेस्ट है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इस स्टेप में हम लेंगे 3 से 4 स्लाइस ब्रेड के और इसके जो साइड कॉर्नर हैं इसको हम अलहदा कर देंगे। जब तक मैं साइड कॉर्नर की कटिंग कर रही हूँ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना ज़रूर मत भूलिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अच्छा सा कमेंट कर दें और मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। तो इसी के साथ ही जो ब्रेड की साइड कॉर्नर हैं इसको हमने कट कर लिया है और हम इसको कर देंगे बिल्कुल साइड पे। इसके हम ब्रेड क्रम्स भी बना सकते हैं। तो अगर आपको ब्रेड क्रम्ब की रेसिपी चाहिए तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा, वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अब हम रोलिंग पिन लेंगे, उसकी मदद से हम जो ब्रेड है उसको हम पतला करेंगे 1 बाय 1। यहाँ पे उसको मैं रोलिंग पिन के साथ पतला कर रही हूँ। तो इससे जो रोल है वो बहुत ही अच्छे और बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। तो यहाँ पे तमाम जो स्लाइस हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, जो हमने बनाया था खोए का पेस्ट बना के हमने रूम टेम्परेचर में रखा हुआ था वो हम लेंगे और अच्छी क्वांटिटी में हम इस पे स्प्रेड कर देंगे।
इसके बाद हम इसका रोल बना लेंगे और बारी बारी हम तमाम स्लाइस के साथ यही करेंगे और इसका रोल बना के हम रख लेंगे। यहाँ पे तमाम जो स्लाइस थे उसके जो रोल हैं वो तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितने मज़े की लुक आई है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, जो रोल्स हैं सर्विंग डिश लेंगे और तमाम रोल्स हम उसमें रख देंगे। इन तमाम रोल्स को रखने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हम पहले से ही कस्टर्ड बना के हमने फ्रिज में रखा हुआ था ठंडा होने के लिए। हम इसको इसके ऊपर वो पेयर करेंगे। यहाँ पे एक बात नोट कर लीजिएगा कि जो कस्टर्ड है वो हम सारा इसमें प्योर नहीं करेंगे। सर्विंग करने से पहले हम थोड़ा सा और ऐड कर लेंगे। अगर हम सारा प्योर करेंगे तो जो ब्रेड है वो कस्टर्ड सोक कर लेगी, तो इसलिए हम सर्विंग करने से पहले थोड़ा सा और ऐड करेंगे और मेहमानों के सामने सर्व करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं जो कस्टर्ड है वो हमने प्योर कर चुके हैं और अब बारी आती है गार्निश करने की। गार्निश आप अपनी मर्ज़ी से भी किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट से कर सकते हैं या किसी भी आप चीज़ से कर सकते हैं। यहाँ पे ब्रेड रोल रसमलाई की जो रेसिपी है ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, तो आप देख सकते हैं कितनी मज़े की और कितनी आसान और कितनी जल्दी ये रेसिपी तैयार हुई है। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेहमानों के साथ, फैमिली के साथ और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आऊँगी एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप अगर मेरी मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और मेरी वीडियो पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरी फैमिली को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।